मेहता का उल्टा चश्मा। आज पूरा दिन बहाने बनाने में निकला है। अंजलि सवाल जवाब करेगी तो फिर बहाने बनाने पड़ेंगे। हे भगवान, मुझे अंजलि के सवालों से बचाना प्लीज। अरे तारक, आप अंजलि, तो तुम? आप तो मुझे देखकर ऐसे हड़बड़ा रहे जैसे बिना टिकट के पैसेंजर को किसी टीसी ने पकड़ लिया हो। नहीं, वो असल में मैं डोरबेल बजाने ही वाला था, उसके पहले ही तुमने दरवाजा खोल दिया तो थोड़ा सा चौंक गया। वो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? अरे नहीं, मैं तो बाहर ही जा रही थी कोमल भाभी के घर, उन्हें मैक्सिकन सैलेड सिखाने। ओह अच्छा। हाँ तो जाके आओ ना, जाके आओ प्लीज। धन्यवाद भगवान। तारक, एक बात बताइए, आज आप ऑफिस से इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? सरप्राइज। मुझे लगा अंजलि आज जल्दी जाता हूँ और तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज? हाँ। सुबह तो आपने कहा था कि आपको ऑफिस में बहुत काम है। यही प्रॉब्लम है अंजलि तुम्हारा। मेरी प्रॉब्लम? और क्या अंजलि, मैं जब ऑफिस से लेट आता हूँ तो सवाल करती हूँ कि लेट क्यों आए हो, जल्दी क्यों नहीं आते। आज जब जल्दी आ गए हो तो भी सवाल कर रही हो कि जल्दी क्यों आ गया। हर बात पे सवाल तो करूंगी ना। अब देखो टाइम इतना खराब चल रहा है, जब कुछ गलत होता है ना तो लगता है कि ये तो नॉर्मल ही है, और कुछ अच्छा होता है ना तो लगता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो जल्दी आने में क्या गड़बड़ अंजलि? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऑफिस से बहाना बनाकर छुट्टी ली है और फिर बाहर जाकर दोस्तों के साथ खाना खाया और फिर वहीं से वापस घर आ रहे? ये भगवान, हर बात पकड़ लेती। पत्नी है सीआईडी। क्या सोच रहे हैं? बहाना। हाँ, मैं सच बोलूंगा तो तुम्हें यकीन होगा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात है ना अंजलि, क्योंकि सच पे तो तुम्हें यकीन है नहीं, तो फिर कुछ बहाना ही बनाना पड़ेगा। भाई मैं तो ऑफिस में बैठा था, खूब काम कर रहा था, इतना काम किया कि पूरे दिन का काम मैंने आधे दिन में कर दिया। आधे दिन में खत्म काम किया। फिर मैंने कहा क्या करूं, काम तो खत्म हो गया। तो मैंने कहा चलो अब मैं टिफिन खाता हूँ। अंजलि ने बढ़िया सलाद डाला है, वो खाया और खाने के बाद बैठ गया। अब क्या करूं? तो मैंने कहा कि मैं रंग तरंग रिजॉर्ट की यादों को याद करता हूँ, कितने खूबसूरत पल थे। और अचानक बॉस ने मुझे ख्यालों में खोया हुआ देखा, तो आके बोले मैक्की क्या कर रहा है, ऑफिस में काम करने आता है कैसे बैठने के लिए आता है? तो मैंने कहा कि सर काम कर चुका हूं। तो अचानक खुश हो गए, अरे ये मैक्की क्या बात है, पूरा दिन का काम आधा दिन में कर लिया। फिर सारे स्टाफ को बुलाया, कहने लगे एम्प्लॉय हो तो मेहता जैसा, क्या काम करता है, पूरे दिन का काम आधे दिन में खत्म। मेहता मैं तुमसे बहुत खुश है, जाओ आज आधे दिन की छुट्टी मनाओ, घर जाओ। और मैं घर आ गया। ये चलेगा? ये कहानी ठीक है? नहीं, तुम्हें यकीन नहीं है ना? ठीक है ना, मैं वापस ऑफिस ही चला जाता हूँ, रुकता ही नहीं। नहीं क्या अरे मैं चला जाता हूँ। ड्रामेबाज, मुझे कोई डाउट नहीं। कौन सा ड्रामा भाई, चला ही जाता हूँ ना ऑफिस। बैठिए, मैं आपके लिए मस्त मसाले वाली चाय बनाती हूँ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। और ये टिफिन मैं ले लेती हूँ, उसे धो देती हूँ। अरे बाप रे, आज तो टिफिन खाया ही नहीं है, मर गए। अंजलि 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 अंजलि, ये टिफिन मुझे दे दो प्लीज। क्यों? अरे अंजलि, मैं रोज जब ऑफिस से आता हूँ तो टिफिन साफ करके देता हूँ। आज मैं साफ करना भूल गया, तो मैं साफ करूंगा प्लीज। तो मैं धो दूंगी। नहीं अंजलि, देखो आज काम में बिजी था, नहीं कर पाया, तो मुझे करने दो प्लीज, मैं करूंगा। एक दिन नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है अंजलि, क्योंकि बड़े बड़ों ने कहा है कि आदमी को खुद का काम खुद करना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूँ कि तुम टिफिन साफ करो? नहीं, मुझे मैं करना पड़ेगा, मैं करूंगा, मैं करके दूंगा। अच्छा ठीक है, आप ही धो दीजिए। चाय मैं बनाऊं या फिर वो भी आप बना देंगे? नहीं, तुम तो कोमल भाभी क्या जा रही थी ना, तुम जाओ, मैं बना लूंगा, चिंता छोड़ दो चाय की। आप बनाएंगे? अरे बना लूंगा, क्या दिक्कत है अंजलि। ठीक है, मैं बस अभी गई और अभी आई। हाँ नहीं, आराम से। ठीक है। एक भूचाल से तो बच गया, अब 2 दिन की छुट्टी के लिए क्या बहाना बोलूंगा। दोस्त लोग कुछ मदद करेंगे सोडा शॉप पे। हमने चटाकेदार आइटम खाने की शुरुआत ही की थी कि इतने में अचानक मेहता साहब के बॉस हमारे टेबल पे आ गए। मेहता साहब की हालत तो कापो तो लोही ना निकले जैसी हो गई। कापो तो लोही मतलब? हमारे गुजराती में कहावत है कि वो डर के मारे ऐसी हालत हो जाती है कि मान लो अगर आपने ऐसा वो चामड़ी पे कापा मारा तो उसमें से तो लोही निकलना चाहिए ना, लेकिन
डर के मारे लोही इतना थीज जाता है कि वो निकलता ही नहीं है। फ्रीज जाता मतलब? अरे मतलब खून डर जाता है, बाहर नहीं आता डर के मारे। मतलब फ्रीज हो जाता है। हाँ बरोबर, हाँ हाँ, नंतर नंतर अरे नंतर काय बॉसनी मेहता साहेबला धरला। डरला मतलब? अय्यर भाई एक मिनट, आप है ना अभी खाली सुनो भाई। आपको जो जो शब्द समझ में ना आए ना वो बाद में ये भिड़े को पूछ लेना, वो आपको सब समझा देगा। हाँ नंतर, हाँ नंतर। ओके, थैंक यू आत्माराम। हाँ हाँ, पुढे पुढे। फिर बॉस एकदम गुस्सा हो गए कि ऑफिस से तो तुम ये बोलकर निकला कि घर जा रहा हूँ, बीवी बीमार है, और यहाँ होटल में जया फतुड़ा रहे हो। फिर हमने उनको मुश्किल से समझाया कि नहीं नहीं, वो अंजलि भाभी की तबीयत वाकई में खराब है, अभी ये तबीयत खराब है तो खाना बना नहीं सकते। तो मेहता साहब तो आने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन हम जबरदस्ती मेहता साहब को यहाँ लेके आए खाना खाने के लिए। ओ ऐसा हुआ। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्त। इसके बाद तो बॉस ने गुगली फेंकी। उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ अंजलि भाभी को देखने। अरे बाप रे, तो बॉस वाकई घर पे आ गए? ओ ना जी ना, ओ जेठा भरा ने ऐन वक्त में ऐसा मजेदार वैक्सीन वाला आइडिया निकाला ना कि बॉस जी डर गए। ओ उन्होंने घर पे आने से मना कर दिया। ओ अच्छा, तो वैक्सीन का क्या आइडिया निकाला था? आई नहीं रे, मैंने क्या बोला उनको कि देखो अंजलि भाभी को सर्दी जुकाम हुआ है, तो अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो क्या आप उधर आएंगे तो आपके लिए थोड़ा रिक्शी हो जाएगा ना। आप आओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको कुछ हो गया तो फिर हमको मत बोलना। अरे वाह वाह, क्या बात है। हाँ? वो बॉस इस बात से इतना डर गए कि उन्होंने मेहता साहब को 2 दिन की छुट्टी दे दी और कहा कि भाई जब भी ऑफिस आओ RT-PCR करवा के आना। अच्छा, इसलिए मेहता साहब जल्दी घर आ गए। हाँ लेकिन मानना पड़ेगा जेठालाल, तुमने मेहता साहब के बॉस को मस्त चूना लगाया। चूना लगाने में तो तुम एक्सपर्ट हो। आपके बॉस को भी कभी चूना लगाना हो तो बताना। अरे नहीं नहीं जेठालाल, मेरे बॉस को चूना मत लगाना। हाँ, जब भी सोसाइटी में कलर काम होगा ना तो पूरे सोसाइटी में चूना तुम ही लगाना। क्या आत्माराम, तुम भी नहीं ऐसा? यार इसमें हंसने जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन वो अय्यर भरा, अगर जेठा भरा चूना नहीं लगाते ना तो मेहता साहब की नौकरी चली जाती। हाँ हाँ, लेकिन मेहता साहब का नौकरी जाने का सिचुएशन भी जेठालाल का वजह से ही हुआ ना। अगर जेठालाल उनको ऑफिस से गोडाउन में जबरदस्ती नहीं बुलाता तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। अरे भाई अभी सब छोड़ो ना यार भाई, देखो अभी मेहता साहब का प्रॉब्लम क्या है, उनको 2 दिन की अचानक छुट्टी मिल गई है, तो वो अंजलि भाभी को बता नहीं सकते। तो अभी क्या बहाना बना के वो 2 दिन घर पे रहे, वो अभी हम सबको सोचना है। आइए आइए मेहता साहब, अभी हम लोग आपके बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे भाई? यही कि आपको जब 2 दिन की छुट्टी मिली है अचानक, तो उसके लिए क्या बहाना ढूंढा जाए। हाँ हाँ भाई, सोचो सोचो, सब मिलकर कोई सोचो भाई, बहाना तो सोचना पड़ेगा। अरे सोचते सोचते मेहता साहब, पहले भाई अब्दुल सबको आज मेरी तरफ से डबल सोडा पिला। क्यों जेठा भाई, आपकी तरफ से क्यों? देखो एक सोडा तो मेहता साहब आज अपने बॉस से बच गए उसकी खुशी में, और दूसरा सोडा वो मीरा मार का जो बहुत बड़ा ऑर्डर था उसकी आज डिलीवरी हो गई उसकी खुशी में। अरे वाह, अरे वाह अब्दुल, पिला पिला, सबको डबल सोडा पिला। हाँ आदि भाई। अरे डॉक्टर आती सिर्फ डबल की बात कर रहे हैं? आपको 3 सोडा पीने को मिल सकते हैं। कैसे? बस कोई मुझे अच्छा सा बहाना सुझा दीजिए। अच्छा हाँ तो अभी सोचता हूँ। हाँ लाओ लाओ भाई लाओ। लीजिए मेहता साहब। धन्यवाद। पर मेहता साहब मैं क्या बोलता हूँ, बहाना बोलने की क्या जरूरत है? आप अंजलि भाभी को सच बता दीजिए ना। ये भिड़े सच नहीं बता सकता भाई। अगर अंजलि को सच बताऊंगा तो सारी कहानी बतानी पड़ेगी, और सारी कहानी बतानी पड़ेगी तो ये भी बताऊं कि भाई बहाने बना के मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, फिर चटपटा खाना खाया। नहीं 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 बता सकता। मैं क्या बोलता हूँ, आप घर पर बताओ ही मत कि आपको 2 दिन का छुट्टी है। फिर क्या करूं? आप ये 2 दिन ऑफिस के लिए घर से निकलो और थिएटर में जाके मस्त मूवीज देखो। कैसी बातें कर रहे हो यार? सिनेमा हॉल में आदमी कितनी देर बैठ सकता है? चलिए मान लो एक आध फिल्म कोई आदमी देख भी ले, लेकिन पूरे दिन तो सिनेमा हॉल में नहीं बैठ सकता ना। और दूसरा, जिस तरह से आज रेस्टोरेंट में बॉस मिल गए,
अरे भैया कहीं सिनेमा हॉल में वो मिल गए तो गई नौकरी, हालत खराब फिर तो। नहीं 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 गई। ओ अय्यर भरा, ये फ्लॉप आइडिया छड्डो, मेरे पास एक टॉप क्लास का आइडिया है। क्या क्या? सवेरे उठते ही अंजलि प्रजारी जी से कहो कि मेरा सर दुख रहा है, मेरे मोढे दुख रहे, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे पैर दुख रहा है, मेरा पूरे बॉडी में ना दर्द ही दर्द है, मैं सिक लीव ले रहा हूँ, 2 दिन की छुट्टी, सिंपल। अरे नहीं भाई नहीं, सिंपल नहीं है सोडी। क्योंकि अंजलि अगर मैंने बीमारी का बहाना किया तो मुझे 50 तरह के काढ़े पिलाएगी, कसरत करवाएगी, 2 दिन में कचुमर निकल जाएगा मेरा। अरे वाह। क्या मिला कोई आइडिया? नहीं नहीं आइडिया नहीं मिला। वो क्या है ना कि आज अब्दुल से कुछ ज्यादा ही अच्छी सोडा बन गई है। अब्दुल बढ़िया। हाँ? थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। हाँ बोलो बोलो। नहीं वो आइडिया नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? मैंने बोला ही नहीं आइडिया अभी तक। अरे तो बोलना भाई, कब से क्या मन ही मन में सब हिसाब किताब कर रहे हैं। हाँ नहीं बोलता हूँ, मैं सोच रहा था कि मेहता साहब और अंजलि भाभी को कहाँ भेजूं। कहाँ भेजू मतलब? नहीं मतलब अभी आपको 2 दिन की छुट्टी है ना, तो आप अंजलि भाभी को कहीं लेके घूमने चले जाओ। तो मैंने सोचा कि आप लोनावाला हो जाओ। फिर सोचा कि नहीं, लोनावाला बहुत नजदीक होगा और फिर आप बहुत बार गए भी होंगे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि लोनावाला के बाद क्या आता है, पूना, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, गोवा। राइट। बेस्ट है मेहता साहब, आप अंजलि भाभी को लेकर 2 दिन के लिए गोवा चले जाओ, मस्त तरह की फ्लाइट से जाओ, फ्लाइट से आओ फटाफट। अरे नहीं भाई, अरे गोवा फ्लाइट पे जाना, वापस आना, होटल में ठहरना, कितना खर्चा होगा इसमें। ऐसे आइडियाज मत दो भाई। अरे मेहता साहब, खर्चे का टेंशन आप क्यों लेते हो? जेठालाल है ना, वो दे देगा। जेठालाल क्यों दे रहा है? आपका जो प्रॉब्लम हुआ है वो जेठालाल की वजह से हुआ है, इसलिए कर्जा तो जेठालाल को ही देना पड़ेगा। हाँ ये बरोबर है। काय बरोबर है। अरे बराबर है ना जेठालाल, अगर तुम चोरी हुई बोल के मेहता साहब को बुलाते नहीं तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। और चोरी हुई कहाँ थी? तुम्हारा सामान तो क्लब हाउस में ही था। अरे भाई लेकिन तभी मुझे पता नहीं था ना कि मेरा सारा सामान क्लब हाउस में है। मैंने तो जैसे ही गोडाउन में एंट्री मारी तो क्या देखता हूँ, पूरा गोडाउन खाली। तो टेंशन तो होगा ना भाई। तेरी एक 10 रुपए की चीज अगर खो जाती है तो तू पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेता है। तो यहाँ तो मेरा 40-50 लाख का माल गायब था भाई, तो टेंशन तो होगा ना। वैसे जेठालाल गलती तो तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अरे कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं कि घुमा देते हो मेहता साहब को फोन, खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करवा के मुझे प्रॉब्लम में फंसा देते हो। हाँ बराबर है। अरे क्या है? आपको मैंने कभी मेरे प्रॉब्लम के लिए बुलाया? मैं आएगा भी नहीं। अरे मैं आपका बुलाऊंगा तो आप आओगे ना, मैं आपको बुलाऊंगा ही नहीं। तुम बुलाएगा तो भी नहीं आएगा। अरे मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि आप आओगे तो तब ना, जब मैं आपको बुलाऊंगा। मैं आपको बुलाऊंगा ही नहीं। एक बार बुला कर तो देखो, मैं आएगा ही नहीं। अरे यार आनी पिन अटकी गई, जाना काटो यार। अरे भाई शांत हो जाओ ना आप लोग। बुलाऊंगा नहीं, आऊंगा नहीं, बुलाऊंगा नहीं, क्या चल रहा है भाई? कोई आइडिया सोचो ना, बहाना सोचना है मेरे लिए प्लीज। और जेठालाल एक बात सुन लो, आज तुमने मुझे कोई बढ़िया आइडिया नहीं दिया ना, तो आगे से मैं तुम्हें कभी कोई आइडिया नहीं दूंगा। चाहे मुसीबतों का पहाड़ी क्यों ना टूट पड़े, मैं तुम्हें कोई आइडिया नहीं दूंगा। अरे आप टेंशन मत लो मेहता साहब, सोचते हैं ना मिल जाएगा, कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा, आप शांति रखो। पोपटलाल भी आनी है, वो होता तो बहुत बढ़िया आइडिया देता। अच्छा तो ठीक है, फिर उसको ही पूछो भाई, हम क्यों सोचे भाई। पूछो उसको ही पूछो, लगाओ फोन लगाओ। भाई ऐसा मत बोलिए, हम लोग कुछ सोचते हैं ना। अरे ये देखिए ना मेहता साहब, यहाँ हम लोग बैठ के सोच रहे हैं, हमारी कदर नहीं है। जो यहाँ है नहीं उसको वो अच्छा आइडिया दे, ये क्या बात हुई? अरे भाई पोपटलाल की बात मत करो मेहता साहब, वो तो अभी स्टार पत्रकार हो गए। जब से काला कौवा मिशन हिट हुआ है ना, भाई साहब बहुत बिजी हो गया। चल भाई आप लोग सोचो प्लीज, कोई आइडिया सोचो। मिल गया। क्या? देखो वाह, ये हुई ना बात, ये आइडिया, ये काम करेगा। बहुत बढ़िया। पर ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मेहता साहब ऐसा ही होता है, जो टेंशन में होता है ना उसे आइडिया नहीं आता, दूसरे को आइडिया आता है। हाँ ये आइडिया करेगा काम, अंजलि जरूर मान जाएगी। तो मेहता साहब रुके क्यों, जाओ फतेह करो। थैंक यू जेठालाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया आइडिया। चलो ओके थैंक यू।
क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि अंजलि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। पर मैं तो यही हूँ। अरे यहाँ जो है वो तो पत्नी अंजलि है, हमें तो हमारी प्रेयसी अंजलि की तलाश है। भाई मैं तो मोहब्बत के मामले में बिल्कुल अंगूठा छाप था। ये तो तुम ही थी जो मुझे ग्रेजुएट बना दिया। ज्यादा बनिए मत, आप मोहब्बत के मामले में ग्रेजुएट नहीं, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट है। अरे जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से मेरी अंजू। वाह क्या बात है, आज पत्नी से प्रेयसी, अंजलि से अंजू। आज बड़े रोमांटिक मूड में हैं आप। तारक, आप सोडा पीकर ही आए हैं ना, या फिर कुछ और? अरे अंजलि कैसी बातें कर रही हो भाई, सिर्फ सोडा पिया अंजलि। लेकिन आज मैंने मेरे दिल को टटोला, तो मेरे दिल ने मुझसे एक सवाल किया। अच्छा क्या? दिल पूछने लगा कि तारक मेहता, तुम सबके लिए वक्त निकालते हो, मेरे लिए तो वक्त नहीं निकालते। ऐसा आपके दिल ने कहा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं अभी आती बाई को बुलाकर लाती हूँ। कहाँ जा रही हो अंजलि? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ मोहतरमा। अरे मेरे दिल ने दिल के लिए वक्त निकालने को कहा, इसका मतलब समझो अंजलि। मेरे दिल में कौन है? तुम। यानी कि मेरा दिल कौन है? अंजलि। मुझे मेरी अंजलि के लिए वक्त निकालना है। अच्छा? हाँ अंजलि, दरअसल हम मिडिल क्लास नौकरी पेशा मजबूर लोग काम के लिए वक्त निकालते हैं, ऑफिस के लिए वक्त निकालते हैं, घूमने के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए कभी वक्त ही नहीं निकालते। मुझे खुद देखो ना अंजलि, सुबह सुबह उठता हूँ, जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ, जल्दी जल्दी नाश्ता करता हूँ, फिर ऑफिस के लिए भागता हूँ, ऑफिस में दिन भर काम करता हूँ, लौटता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए चला जाता हूँ सोडा शॉप पे। अंजलि के लिए तो मैं वक्त ही नहीं निकाल पाता। इसलिए मैंने आज सोचा अंजलि कि मैं अंजलि के लिए 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। आप सच कह रहे हैं? हाँ अंजलि हाँ, इसलिए अभी जब मैं सोडा शॉप से आ रहा था मैंने बॉस को फोन किया। बॉस को आज बता ही दूं कि मैं अपनी अंजलि के लिए वक्त निकालना चाहता हूँ। उनका बॉस, इतना काम करता हूँ मैं ऑफिस में, लेकिन अंजलि के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता। मुझे प्लीज 2 दिन की छुट्टी दीजिए ताकि मैं अंजलि के साथ वक्त गुजार सकूं। ईश्वर की कृपा से बॉस का मूड भी अच्छा था, उनके दोनों ही माथों ने कह दिया ठीक है ले लो छुट्टी 2 दिन की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ए भगवान, आपने मेरी सुन ली। अरे वाह, ये आइडिया तो काम कर गया। तारक, आपने मेरे लिए 2 दिन की छुट्टी ली है। आप वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड हैं। I love you, I love you, I love you। सॉरी। I love you too। आपने मेरे लिए छुट्टी ली है ना? मैंने अभी से सोच लिया है कि हम 2 दिन क्या क्या करेंगे। क्या? पहले दिन हम सुबह जल्दी उठेंगे और सबसे पहले जॉब पर जाएंगे, और फिर हम घर पर आएंगे और हेल्दी ड्रिंक पिएंगे, और फिर मैं आपको एक ऐसा योगा सिखाऊंगी जिससे आप मन को कंट्रोल में रख सको, और फिर आपको ये चटपटा जंक फूड तेल वाला खाने का ना बिल्कुल मन नहीं करेगा। कहीं भैंस पानी में? बस नहीं भैंस नहीं अंजलि, बहस। अरे इतना अच्छा प्लान बनाया तो उसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, तो बहस गई पानी में। एग्जैक्टली। अच्छा सुनिए ना, और बाकी है। फिर हम शाम को बाहर जाएंगे। अच्छा। मेरी डाइटिशियन सहेली के घर, वो आपको फ्री में बहुत अच्छे डाइट टिप्स देगी। और फिर रात को डिनर मेरे मौसी के यहाँ पे। आपको पता है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और आज तक जितना मैंने डाइट फूड सीखा है ना, उन्हीं से तो सीखा है। क्या काम से? अब ये हो गया पहले दिन का प्रोग्राम। बहुत अच्छा। और फिर हम अगले दिन क्या करेंगे? अगले दिन कुछ करने लायक रहा तो कुछ करूंगा ना। हाँ, हम अगले दिन पूरे घर की सफाई करेंगे, पूरे घर को चकाचक कर देंगे। आपकी लाइब्रेरी वो भी तो साफ करनी है ना, वो अच्छी तरह से साफ करेंगे। और हाँ, आपके पुराने कपड़े ना वो सब बाहर निकालेंगे। हाँ, और अगर टाइम बचा तो आपके लिए अगले 20 दिन का डाइट चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तारक, आप मेरे प्लान से खुश तो है ना? खुश? इतना खुश अंजलि के आंखों में खुशी के आंसू है प्लान सुन के। आप पहले ऐसे पति है जिसने पत्नी के लिए छुट्टी ली है। अरे अभी चलिए, जल्दी सोना है, जॉगिंग के लिए उठना भी तो है। अपने ही बनाए जाल में फंस गए हो तारक मेहता, और बनाओ बहाने। इससे अच्छा तो ऑफिस चला जाता।
जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल देगा भगवान। मुझे भी मेरे कर्मों का मतलब मेरे बोले गए झूठ का फल मिल गया। मिल गई ना सजा 2 दिन की। भाई आपका बॉस आपको बिना मांगे 2 दिन की छुट्टी दे तो आप कितने खुश होंगे। भाई वाह क्या बात है, बॉस ने बिना मांगे छुट्टी दे दी, खुद कहा कि छुट्टी पे जाओ, मैं घूमूंगा फिरूंगा गाने सुनूंगा पिक्चर देखूंगा। लेकिन क्या मुझे क्या मिला, 2 दिन की सजा। भाई जिसकी जिंदगी में जेठालाल जैसा दोस्त हो उसका खुशी से तो नाता हो ही नहीं सकता ना। एक झूठ की वजह से मुझे और झूठ बोलने पड़े और मिल गई 2 दिन की सजा। अब क्या किया जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि 2 दिन जैसे तैसे बीत जाएं और अंजलि और बॉस को जो मैंने झूठ बोला है वो पकड़ा न जाए। और एक प्रार्थना और भी है भगवान से कि भाई आगे जेठालाल की जिंदगी में कोई आग न लगे कि वो अपने फायर ब्रिगेड को यानी कि मुझे बुझाने के लिए बुलाए। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये तो गोकुल धाम है। या कोई ना कोई हंगामा ऐसा होता ही है कि आग लगेगी और आग लगेगी तो मुझे जाना पड़ेगा। और जितने हंगामे होंगे यहाँ तो आपके घरों में ठहाकों की मात्रा घटेगी नहीं बढ़ेगी। तो अब नया हंगामा क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.